सोसाइटी में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। ठीक है, पहले बैलगाड़ी होती थी लेकिन अब ट्रैक्टर आ चुके हैं। हमारे बिहेव में, हमारी सोच में कितना कुछ चेंज हुआ है। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कितना कुछ बदल चुका है और इसे हम लोग सोशल चेंज कहते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको सोशल चेंज जो होता है, सामाजिक परिवर्तन जो टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आपको आज जो है पूरी तरह से सारा क्लैरिटी क्या क्या उसके अंदर क्या क्या आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, सोशल चेंज क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, मेरा नाम नीतू है और चलिए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं आज जो आपको स्टडी करवाने वाली हूँ वो है हमारा सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज आज के टाइम में आप हर जगह देख सकते हो। जो चेंज है, चेंज की बात करूँ तो हर वक्त वो चलता ही रहता है। जो परिवर्तन होता है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू किसी ना एक मिनट सेकेंड, मतलब ये कह सकते हो कि सीधा कि कभी रुकता नहीं है, चलना ही चलना है। इसने कुछ ना कुछ चेंज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चलता ही रहता है। तो जब भी आप इस टॉपिक की बात करोगे, अब जब भी इस टॉपिक के बारे में बात करोगे तो पहले आपको इसमें 3-4 चीजें हैं जो कि आपको कवर करनी है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में बता देती हूँ आपको कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है, उसको कहते हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप इसको मीनिंग भी कह सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मीनिंग कहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन इंग्लिश में लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको बताना है कि सोशल चेंज क्या होता है, पहले क्या था, अब क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने इस टॉपिक के बारे में सारा कुछ जितना भी आपको आता है ना, सारा लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको कभी नहीं भूलनी है और वो है डेफिनेशंस। कम से कम आपको मैं कहूँ तो आपको कम से कम 2 डेफिनेशन तो करके ही आनी है। 3 भी लिख सकते हो पर 1 मत लिख के आना। आपको कम से कम बात करूँ ना तो आपको 2 डेफिनेशन तो लिख के ही आनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तीसरी चीज आती है हमारे फीचर्स। ठीक है, फीचर्स यानी कि हमारी जो विशेषताएं होती हैं, इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तीसरी ये चीज हो जाती है। ओके, उसके बाद अगर आपको इसमें सोर्स वगैरह पूछे जाते हैं, वो तो अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन सीधा डाल देता है कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताइए, तो वहां आपको जितने पता है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, फीचर्स है, अगर सोर्स पूछे जाते हैं तो वो भी 2-3 सोर्स को भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, पहले बता चुकी हूँ, वो है हमारा कंक्लूजन यानी कि हमारा निष्कर्ष। याद रखिएगा कि हमारा अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है, यानी कि आपने अगर वहां पर कंक्लूजन निष्कर्ष नहीं लिखा है तो 2 नंबर गए आपके, क्योंकि आपके नंबर जो होते हैं ना टॉपिक के हिसाब से डिवाइड किए हुए होते हैं। तो कंक्लूजन पूरे आपका 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है। यदि आपको लगता है कि आप तो सारा पेपर में लिख के आए हो फिर भी आपको नंबर कम क्यों मिले, वजह यही है कि आप कंक्लूजन नहीं लिख के आए हो, भूल गए हो और 2 नंबर इसके आप वैसे ही छोड़ के आ जाते हो। याद रखिएगा, पहले दिमाग में पैटर्न बना लो कि देखो आपने लिख लिया, पहले गिन लो, इंट्रोडक्शन लिख लिया, डेफिनेशन लिख ली, फीचर लिख ली, अच्छा कंक्लूजन तो नहीं भूली मैं, वो भी लिखो। ठीक है, ये 4 चीजें एक क्वेश्चन का पैटर्न होती हैं। अगर आपने चारों चीजों को किया है तो आपको नंबर पूरे के पूरे ही मिलेंगे। एग्जामिनर बिल्कुल काटने की कोशिश क्यों करेगा, जब आपने कुछ सारा ही दे दिया है तो वो आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। सबसे अब हम शुरू करते हैं कि हमारा जो सोशल चेंज है, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ कि जो सोशल चेंज है हमारा होता क्या है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक ही हमारा है। और सबसे एक और जरूरी बात जो आपको याद रखनी है कि मैंने 4 फॉर्मेट बताए हैं, उनको गड़बड़ मत कीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर दूसरे नंबर पर डेफिनेशन, फिर फीचर्स और फिर कंक्लूजन। कहीं आप लिखो पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फिर आप फीचर्स लिख रहे हो, फिर कंक्लूजन लिख रहे हो, नहीं, आपको पूरा पैटर्न वाइज चारों चीजों को है कंटिन्यू लेके चलना है। अब हम मेन बात पे आते हैं, वो है कि सोशल चेंज होता क्या है। सोशल चेंज की बात करूं तो आप कह सकते हो कि
साधारण शब्दों में, नॉर्मल जो हम लोग सोशल चेंज जो समझते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में परिवर्तन का मतलब होता है समाज में होने वाला चेंज। इसके अंदर जो है हमारी जो परिस्थिति, हमारा जो स्टेटस होता है, हमारा जो रोल होता है, जैसे भूमिका कहते हैं, ठीक है, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेव जो होता है, उन सभी में चेंज आने को भी सामाजिक परिवर्तन का ही नाम दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है तो इनको जो है हम लोग सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। और एक बात और याद रखनी है आपको कि जो चेंज होता है ना, जो परिवर्तन होता है, वो प्रकृति यानी कि नेचर के द्वारा भी लाया जा सकता है, और नहीं तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो भी हमारा चेंज आराम से कर सकते हैं। यानी कि जो चेंज है वो प्रकृति भी कर सकती है, ला सकती है चेंज, और हमारे ह्यूमन बींग्स जो हम हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। परिवर्तन आपका हमेशा ही चलता ही रहता है। बस फर्क सिर्फ पता है क्या है, वो ये है कि वो अलग अलग फॉर्म में होता रहता है। आज हमारे धर्म में चेंज हुआ है तो कल संस्कृति में चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका कंटिन्यू संस्कृति में चेंज होगा, वो बदलता रहता है। हर क्षेत्र में चेंज होता है और हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमारी इसमें होती रहती हैं, ठीक है। तो हमारा जो मीनिंग है इंट्रोडक्शन का, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। इसमें आपको एक और बात ऐड करनी है कि ऐसे बहुत सारे हमारे समाजशास्त्री हैं, सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है, उन्होंने जो हमारी क्रांति होती है, जो हमारे विकास होता है, उसी को उन्होंने जो है सामाजिक परिवर्तन समझ लिया था। लेकिन ऑर्गवन, जो हमारे एक समाजशास्त्री हैं सोशोलॉजी के, जिनको आपने कई बार नाम भी सुना होगा, ऑर्गवन जो थे, उन्होंने 1922 में, ठीक है, उन्होंने 1922 में सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज नामक एक उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करना है कि समाजशास्त्र के विद्वान ऑर्गवन ने 1922 में सोशल चेंज नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने हमें सही तरह से बताया है कि असलियत में सोशल चेंज होता क्या है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो हर व्यक्ति, हर बंदा जो है वो अलग तरह से अपना मतलब ले लेता है कि हाँ मेरे बिहेव में चेंज आ गया तो सोशल चेंज हो गया। सब किसी के अपने अपने मतलब हैं, लेकिन इस बुक में उन्होंने अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि सोशल चेंज आखिरकार होता क्या है, किस टाइप से आप सोशल चेंज को सही मान सकते हो, ठीक है। ये चीज जो है आपको ऐड करनी है। और इसमें ही उन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो सोशल चेंज होता है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है, वो हमारे 3 तथ्यों से होकर गुजरता है। उसमें 3 चीजें हमारी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? उसमें हमारी 3 चीजें आती हैं, माफ कीजिएगा चौक गिर गई। पहला हमारा आता है संरचनात्मक परिवर्तन, दूसरा है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन, और तीसरा है हमारा परिवर्तन के कारक। आपको यहाँ पे ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो आप 3 चीजें देख रहे हो ना, ये हमारे सोशल चेंज के अंदर ही आते हैं, उसके अंदर ही आते हैं। और ये जो संरचनात्मक परिवर्तन है, ये भी एक अलग क्वेश्चन बनेगा। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, ये भी एक बड़ा और अपने आप इंडिविजुअल एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। परिवर्तन के कारक जो टॉपिक है, ये भी आपका अलग ही क्वेश्चन है। तो यानी कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला ये है सोशल चेंज के बारे में जितना भी आपको पता, जो भी पता है सारा लिखो। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, फिर आएगा हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा परिवर्तन के कारक। आपको याद रखना, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, यानी कि मेरा इस टॉपिक पर ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें मैं आपको पहले जो बाहरी आवरण है सोशल चेंज का वो सारा बताऊंगी, और उसके बाद मेरा सेकंड जो पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसके बारे में बताऊंगी। तीसरे पार्ट में आपको सांस्कृतिक परिवर्तन, और फोर्थ जो पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं परिवर्तन के कारक बनाऊंगी। क्योंकि आपको एक वीडियो में सब कुछ जो बना के देना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए एक ये भी बड़े क्वेश्चन है, तो मैं इनको अलग अलग वीडियो में डिवाइड करके ही आपको जो है पेश करूंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, लगता है लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेना है। अब मैं दूसरी चीज जो आपको हमें करनी है वो है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का मतलब पता है किसी को क्या होता है?
आपको ये तो देखा ही होगा कि अलग अलग विद्वान आते हैं, अपनी डेफिनेशन को लिख के चले जाते हैं और आप याद करके पेपर में लेके आ जाते हो। डेफिनेशन का मतलब होता है कि ये जो समाजशास्त्री जो डेफिनेशन लिखते हैं, जो लाइनें लिखते हैं ना, वो होता ही सोशल चेंज है, सोशल चेंज ही होता है, लेकिन वो उसी टॉपिक को कम शब्दों में पिरो के हमारे सामने उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सोशल चेंज होता क्या है। तो डेफिनेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को छोटे शब्दों में बयां कर देना, थोड़े से शब्दों में बयां कर देना। तो हमारी अब हम करते हैं डेफिनेशंस की बात। चलिए, पहली डेफिनेशन दे रखी है हमारी जेनसन ने। ठीक है, जेनसन ने कहा है कि, ठीक है, उन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन को लोगों के काम करने के ढंगों और सोचने विचारने में परिवर्तन कहकर परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो पहली डेफिनेशन दे रखी है जेनसन ने। उन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन को लोगों के काम करने के ढंगों और सोचने विचारने में परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लगता है तो। डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सा लिखा है। उन्होंने बोला है कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के काम करने के तरीकों में और उनके सोचने समझने के तरीकों में जो बदलाव आता है उसको जो सोशल चेंज कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा जॉनसन जो है उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। एक और डेफिनेशन करते हैं। मैंने आपको कहा था कि, माफ कीजिएगा, मैंने आपको कहा था कम से कम 2 डेफिनेशन आपको लिख के, यानी 2 डेफिनेशन याद कर लो, पहले से डिसाइड कर लो कौन सी करनी है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन दे रखी है मैकाइवर और पेज। चलिए, दूसरी डेफिनेशन जो दूसरे विद्वान जिन्होंने इसके बारे में डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते, ठीक है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि जो है वो सामाजिक संबंध यानी कि जो सोशल रिलेशन होते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों से है। सामाजिक संबंधों से है, कॉमा तो लिख रखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि सामाजिक संबंधों में है और केवल इनमें होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और केवल इनमें होने वाले परिवर्तन को, और केवल इनमें होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, हो गया। हाँ, ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन
डेफिनेशन दे रखी है हमारी मैकलर पेज ने। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी जो विशेष रुचि है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो सामाजिक संबंधों में है, सोशल रिलेशन में है, ठीक है। और केवल इनमें, यानी कि हमारे केवल सामाजिक संबंधों में जो चेंज आते हैं उन्हीं को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ऐसा इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको 2 डेफिनेशन भी लिखवा दी है, इंट्रोडक्शन भी बता दी है, 2 डेफिनेशन लिख भी दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन भी चूज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है ये वाली सही है कि ये वाली सही है, ये सिंपल याद हो जाएगी। मैंने आपको सिंपल से सिंपल डेफिनेशन चूज करके दी है, आप इन्हीं 2 डेफिनेशन याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो करने वाली हूँ फीचर्स, ठीक है। फीचर्स यानी कि विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। पहली विशेषता जो हमें वो है हमारी सामाजिक परिवर्तन ठीक है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी कि इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। अभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि सार्वभौमिक होता क्या है, ठीक है। तो यह है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक होता है मतलब कि ये हमारा जो सोशल चेंज होता है वो एक यूनिवर्सल चेंज होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो एक सार्वभौमिक होता है, यानी कि एक यूनिवर्सल चेंज होता है, क्योंकि जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो हमारे भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होगा, रूस में भी होगा, इटली में भी होगा। कोई भी जगह ले लो, कोई भी देश ले लो, हर जगह कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है, चेंज है, वो होता ही रहता है, किसी ना किसी फॉर्म में होता ही रहता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो परिवर्तन होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू जो है वो होता ही रहता है, कभी भी आपका जो चेंज है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना हमारा आ जाता है। इसमें सबसे पहली विशेषता जो आप लिखोगे वो यही लिखेगा। बहुत सारे फीचर्स होंगे हमारे सोशल चेंज में, आपको सबसे पहला जो फीचर है, जो पहली विशेषता है, वो आपको ये लिखनी है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन हमारी यूनिवर्सल होता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन हर जगह पर पाया जाता है, लेकिन उसका फॉर्म अलग होती है, उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन चेंज होता ही रहता है, यानी कि हर जगह पर होता है। पहली आपको फीचर जो है आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको करना है कि सामाजिक परिवर्तन जो है एक सामुदायिक, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही उतार लेगा, ठीक है, ठीक है। इसी में सामाजिक परिवर्तन लिखा मैंने, तो लिखा है कि दूसरा हमारा आएगा सामुदायिक परिवर्तन। माफ कीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें फीचर आएगा वो है हमारा सामुदायिक परिवर्तन, ठीक है। जो दूसरा आप जो टॉपिक लिखिएगा वो है हमारा सामुदायिक परिवर्तन। सामुदायिक परिवर्तन पता है क्या होता है? जैसे कि आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि हमारे समाज में अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अपनी सोच को बिल्कुल ही बदल लेता है, वो ये सोचता है कि मैं दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा, दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से एक व्यक्ति की सोच है, तो क्या हम उसे सोशल चेंज कहेंगे? हम उसे सोशल चेंज नहीं कह सकते हैं। हम उसे सोशल चेंज जब कहेंगे जब इस समाज का बहुत बड़ा तबका ये मानने को तैयार हो जाता है, वो भी ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम भी आज से दहेज को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर वो भी ये बात को तैयार हो जाते हैं ना, तो वो सामुदायिक परिवर्तन होता है। केवल एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ उसने चेंज कर लिया कि हाँ, एक व्यक्ति के मानने से कि मैं आज से ये चीज नहीं मानूंगा, तो वो सोशल चेंज कभी नहीं होता है। सोशल चेंज मतलब क्या है? सामुदायिक, पूरे बहुत सारे लोग कम से कम 100 में से अगर 80% लोग ये मानते हैं कि हम भी आज से दहेज प्रथा को स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल दहेज को नहीं मानेंगे, तो उसे हम सामुदायिक परिवर्तन है वो हम इसको आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा फीचर जो आपको इसमें जो है आपके लिए जरूरी है वो है इसकी स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जो सोशल चेंज की स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि गति की बात करें तो गति की बात ये है कि जो सोशल चेंज में आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में होता ही रहता है। मतलब यह है कि सोशल चेंज जो होता है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है, वो हमेशा चलता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है आपको। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि उसकी जो स्पीड होती है, जो उसकी गति होती है, वो हमारी अलग अलग जगह पर अलग अलग आराम से हो सकती है। यानी किसी जगह पर तेज हो
सकती है इसकी गति स्पीड, और किसी जगह पर इसकी जो स्पीड है वो कम भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोशल चेंज की जो गति होती है बहुत ही धीमी होती है। वजह ये है कि हमारे इंडिया के लोग, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है, रूढ़िवादी चीजें हैं, जो सोच है, ठीक है, रहने सहने का ढंग है, बातें करने का ढंग है, बिहेव का जो ढंग है, उसको बदलना नहीं चाहते हैं। वो उन्हीं परंपराओं के साथ में जीना चाहते हैं। इसलिए नई कोई चीज, टेक्नोलॉजी कोई बनाई जाती है, आविष्कार होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो उनका मन ही नहीं कहता कि नहीं हम कुछ बदलाव कर ले। वो बदलाव कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो वहां पर लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी बैठे होते हैं, क्योंकि वो जल्दी से हर चीज को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि हमारे भारत में कह सकते हैं कि जो सोशल चेंज की जो स्पीड होती है वो धीमी होती है। और दूसरी अमेरिका की बात करूं या दूसरे कोई और देशों की बात करूं, ठीक है, वो सोशल चेंज जो है, जिसको जो भी चेंज होता है उसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तीसरी चीज हो गई। उसके बाद हमारे लिए जो जरूरी है वो है कि उसका जो फोर्थ फीचर हमारा आता है सोशल चेंज का, वो है कि ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जरूरी भी है। याद रखिएगा कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है ना, वो जरूरी भी होता है। ठीक है, जरूरी भी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर आप अपने प्राचीन समाज यानी कि पिछली जिंदगी की ओर जब नजर डालोगे तो आप देखते हो वहां पर कितनी कुरीतियां पाई जाती थी। दहेज प्रथा थी, बाल विवाह थी, विधवा पुनर्विवाह भी बिल्कुल भी नहीं था, औरतों को पति के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। अगर वो सब चीजें आज नहीं बदलती, कोई चेंज नहीं करते, तो आज भी हम भी उसी सिचुएशन में रहते। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने भी अपनी सोच को बदला और सरकार ने भी कुछ ऐसे बहुत सारे नियम और कानून बना दिए कि उन जो चीज़ें हमारी सोसाइटी के लिए गंदी हैं, जो हमारी सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार करती हैं, उन सारी प्रथाओं को, कुरीतियों को सरकार ने उनके ऊपर कानून बना दिया, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया, अपराध उनको घोषित कर दिया। तो मतलब ये, अगर हम पुरानी चीज़ों में चेंज ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो ऊपर से वो सारी चीज़ें जिनको बदलेंगे नहीं, जो हमारे प्रोग्रेस में बाधा बनी हुई है, तो हम कहाँ से डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन जरूरी भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो भविष्यवाणी की बात करें, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, मतलब ये है कि जो सोशल चेंज होता है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो एकदम से होता है, अचानक से होता है। हमको पता भी नहीं होता है कि कल हम न्यूज़ पे क्या चीज़ देखने वाले हैं, हमारे पड़ोसियों ने क्या नई चीज़ बना दी है, क्या नई इन्वेंशन है, क्या नई खोज कर दी है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भविष्यवाणी होती है, ठीक है, उसको हम जो है वो उसका अनुमान जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपने तुक्के जो भी हैं अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूरे कन्फर्म होके हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि सोशल चेंज कब होएगा, कितना होएगा, वगैरह वगैरह, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करें तो हम माप तोल की बात करते हैं। माप तोल भी नहीं सकते हैं हम इसको, ठीक है, माप तोल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि सोशल चेंज जो होता है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है, उसको माप तोल तो सकते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चेंज हुआ है वो कितना किलो हुआ, 1 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो, हम उसको किलो में नहीं माप सकते हैं। परिवर्तन को हम, वो चीज़ ऐसी है ही नहीं, हम बस उसे यूज कर सकते हैं। पहले टीवी नहीं थी, लाइट नहीं थी, बल्ब नहीं था, चौक नहीं थी, डस्टर नहीं था, ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, कुर्सी नहीं थी, कितनी सारी चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन आज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, आज हम उनको यूज़ कर रहे हैं। और ये कैसे आई हैं? चेंज के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा ये सब चीज़ें आई हैं, लेकिन हम उनको माप तोल नहीं सकते। अब आप ये मत सोचिएगा कि बल्ब को हम माप के देखेंगे कितने किलो का है, या कुर्सी कितने चौक कितने की है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप एक इनफॉर्मल चीज़ में लियो, फॉर्मल में आप काउंट कहीं आप कुछ भी जो है उसको तोलने में लगा दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 6 पॉइंट हो चुके हैं इसके फीचर्स के। हमारे 7 जो फीचर है वो ये है,
आज पता नहीं क्यों फोन इतना दिक्कत क्यों कर रहा है, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि प्रकृति या मनुष्य की हम लोग बात करते हैं। तो ये कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो सोशल चेंज होता है, ठीक है, वो हमारे प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है और मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम सूखा की बात करते हैं, भूकंप की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकृति का हाथ होता है। तो यानी कि जो हमारे सोसाइटी में जितने भी चेंज वगैरह होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, वो प्रकृति के द्वारा भी लाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं मनुष्य की तरफ देखूं, मनुष्य की बात करूं, तो वहां पर भी कोई सारे चेंज मनुष्य करते हैं। हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि आज हमें सोसाइटी में किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन सहूलियतों की जरूरत है, तो वो सारी चीजें जो हम इसमें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ये भी चीज इसमें कर सकते हो। और आपको एक चीज करनी चाहिए, वो है कि परिवर्तन जो है वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, परिवर्तन होता ही रहता है, ठीक है। ये आपका एक और फीचर हमारे इसमें आ जाता है, वो है कि जो सोशल चेंज है, जो परिवर्तन है, वो हमारा होता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, उसकी फॉर्म्स अलग अलग हो सकती है, उसकी टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा सोशल चेंज होता है वो कभी भी किसी भी तरह रुकता नहीं है। रात हो या दिन हो, जो भी टाइम है, जो भी डेज है, हमारा सोशल चेंज हमेशा ही होता ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 8 फीचर्स जो है इसमें आ जाते हैं। और आपको जो फोर्थ चीज इसमें ऐड करनी है वो है हमारा कंक्लूजन। मैंने बोला था कि इसके 2 मार्क्स लगते हैं और आपको इसमें कंक्लूजन कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में सिर्फ थोड़ी बहुत बातें लिखी होती हैं, कंक्लूजन में आपको लिखना होता है इस टॉपिक के बारे में। कंक्लूजन आप ये लिखोगे कि जो सोशल चेंज होता है, पहले बहुत कुछ चीजें ऐसी थी, लेकिन आज बहुत सारी चीजों में सोशल चेंज हो चुका है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो चुका है, सरकार के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, और हमेशा जो परिवर्तन है वो होता ही रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। यानी कि थोड़ा कंक्लूजन में अपनी बातों को जोड़ने की कोशिश कीजिए कि आज भी हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, भविष्य में भी होगा, पहले भी हुआ था, पहले की चीजों को बदलकर आज हम जिन चीजों का यूज करते हैं वो सब चेंज के द्वारा ही आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 चीजें पूरी तरह से क्लियर करवा दी है, पूरा टॉपिक ही आपको क्लियर करवा दिया गया है, मैं इसमें सारी चीजें करवा दी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर जो है करके जाइएगा, क्योंकि आप जिस भी चीज को देखते हो उससे आपको फायदा मिलता है, तो एक लाइक का बटन तो जरूर दबा के जाइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल जो मेरा पढ़ाना आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो दूसरे दोस्तों को जिसको भी इस टॉपिक की जरूरत होगी, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, जिसको भी दिक्कत आती है आप उसे शेयर कर सकते हो, वो भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।